हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डुई के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 1 यानी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हम एमएड एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं। अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं और सभी वीडियो के लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पीयू सर से बात कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जॉन डुई के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जॉन डुई आधुनिक युग के महानतम चिंतकों में से एक थे। उनका जन्म सन 1859 ईस्वी में इंग्लैंड के वॉरमाउंट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो उनका जन्म था तो वो किस सन में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूवी का एक ग्रामीण वातावरण में पालन हुआ, यानी कि जो हमारे जॉन डुई थे वो ग्रामीण यानी कि गांव में रहते थे और उसी वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। वे सदैव अपने पिता की दुकान पर होने वाले वाद विवाद में भाग लेते थे। उनके जो पिता थे उनकी एक दुकान थी, उसमें जो भी वाद विवाद होते थे वो उनमें भाग लेते थे। वाद विवाद के समय वे सदैव कुछ अलग और नवीन कहने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1879 में उन्होंने वॉरमाउंट विश्वविद्यालय से 20 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो उन्होंने 20 वर्ष की आयु में किसकी स्नातक की जो उपाधि है वो प्राप्त कर ली थी। कब की थी? 1879 में। 5 वर्ष बाद जॉन एक हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने दर्शन में यानी फिलॉसफी में अपनी पीएचडी की डिग्री को हासिल किया। कहाँ से किया? हॉपकिंस से, हॉपकिंस विश्वविद्यालय से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में उन्होंने अपना प्रयोगशाला विश्वविद्यालय खोला, जिसने विश्व लोकप्रियता प्राप्त की। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने अपना प्रयोग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला, किस सन में खोला, और जो उनका ये विश्वविद्यालय था उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जितने भी डेट्स हैं, जितने भी सन हैं, वो सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जॉन डुई ने कई पुस्तकें लिखी जिन्होंने विश्व लोकप्रियता हासिल की। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। ये जो है ये बुक की लिस्ट है जो जॉन डुई द्वारा लिखी गई थी। वो बुक है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, क्योंकि उन्होंने फ़िलॉसफी में क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था, पीएचडी की थी। उन्होंने जो पीएचडी की थी वो दर्शन में की थी। तो ये सभी बुक्स आपको लर्न होनी चाहिए। हो सकता है ये किसी भी एक बुक का नाम लिखते हैं और पूछें ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सबसे फर्स्ट बुक हो जाएगी हमारे लिए स्कूल एंड सोसाइटी। उन्होंने स्कूल और सोसाइटी के लिए एक बुक लिखी। सेकेंड है स्कूल ऑफ टुमारो। नेक्स्ट है द चाइल्ड एंड द करिकुलम। नेक्स्ट एजुकेशन टुडे। नेक्स्ट एक्सपीरियंस एंड नेचर। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। नेक्स्ट द स्कूल एंड द चाइल्ड, बच्चा और स्कूल। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। नेक्स्ट है माई पेडागोजिक क्रीड। द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए क्या? द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी। ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो इन्होंने स्कूल, बच्चे, नेचर, एक्सपीरियंस, करिकुलम, इन सभी चीज़ों को लेकर के कई बुकें लिखी। तो इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ कुछ ही किताबें ली हैं। जॉन डुई ने बहुत सारी किताबें लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन डुई का मत था कि मनुष्य समाज एवं भौतिकता के संपर्क में आकर जो अनुभव स्वयं से प्राप्त करता है उनका प्रयोग वह अपनी समस्याओं के समाधान हेतु करता है। जॉन डुई मानते थे कि जो मनुष्य है वो जब भौतिक संपर्क में आता है, यानी कि जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो खुद के अनुभव से बहुत कुछ सीखता है और जो भी वो प्रयोग करता है वो ऐसे करता है कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान भी हो जाए। स्वानुभाव के बल पर ही मनुष्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि मानव विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। जॉन डुई की यह विचारधारा नैमित्त्यवाद यानी इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहलाती है। ठीक है।
तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो नैमित्त्यवादी विचारधारा है वो उनकी क्यों कहलाती है। आ सकता है कि किसकी विचारधारा ऐसी है जो नैमित्त्यवाद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डुई। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जॉन डुई बोलते हैं कि एक मनुष्य का अगर आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, यानी कि सर्वांगीण विकास करना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी विचार को ध्यान में रखकर जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में आएगी कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी ना होकर स्वयं जीवन है, किसने कहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डुई ने ये बात कही है कि शिक्षा जो है वो जीवन जीने का तरीका नहीं है या तैयारी नहीं है, वो एक स्वयं जीवन है। तो जो शिक्षा है वो जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वही जो हम कुछ सीखते हैं उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अगर आप अपने ज्ञान में कोई भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी वृद्धि कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए शिक्षा कहलाती है, मगर वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डुई का मानना था कि मनुष्यों में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो सामाजिक भागीदारी से विकसित होती हैं। डुई ने इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष कहा है। तो डुई मानते थे कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, यानी बाय बर्थ होती हैं, और जब वो समाज से अपनी भागीदारी करता है तो वो डेवलप होती जाती हैं। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो है वो अनुभव का पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण करने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जॉन डुई के अनुसार उन्होंने शिक्षा को क्या बताया है। तो शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट है क्रिया और अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। शिक्षण विधि बालकों को स्वयं करके सीखने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करें। डुई ने क्रियाओं के आधार पर शिक्षा देने पर बल दिया है। तो डुई कहते हैं कि अगर जब आप स्वयं करेंगे, कोई चीज़ आप स्वयं देखेंगे, स्वयं करेंगे, आप उसका अनुभव लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें आपको एक बार आपसे कोई गलती हुई, मगर जब आप उस कार्य को बार बार करेंगे तो वो कार्य में आप निपुण हो जाएंगे। तो यही क्या है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। पहले आप कोई भी एक्टिविटी एक बार करते हैं, फिर बाद में आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि पर आधारित, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। डुई के अनुसार सिखाने की प्रक्रिया बच्चों की रुचियों को समझकर की जानी चाहिए। शिक्षक बच्चों की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उन्हीं के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करें। तो डुई बोलते हैं कि जो बच्चे हैं, आप पहले उनकी रुचियों को समझिए, देखिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस में उनकी रुचि है, पढ़ाई में है, ड्राइंग में है, स्पोर्ट्स में है, किस चीज़ में वो रुचि है। जब आप वो समझ लेंगे, उसके अनुसार आप उनको शिक्षित करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वास्तविक जीवन पर आधारित, बेस्ड ऑन रियल लाइफ। शिक्षा का संबंध जब बच्चों के वास्तविक जीवन से हो जाता है तो बच्चों की शैक्षिक कार्यों में रुचि जागृत होती है तथा वे शिक्षण प्रक्रियाओं में सरलता से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनको रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे जोड़िए। जब आप उनको वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप किससे जोड़िए, रियल लाइफ सिचुएशन से। अगर आप उनको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ेंगे तो क्या होंगे, वो रुचि भी लेंगे और उनको उस चीज़ के बारे में पता होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें वो क्या करते हैं, जल्दी जागरूक हो जाते हैं और सामंजस्य को स्थापित कर लेते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनको आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से पढ़ाइए, जिससे वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सह संबंध विधि, को रिलेशन मैथड। डुई के अनुसार शिक्षण विधियों ऐसी हो जो समस्त विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा को परस्पर सह संबंधित कर दें। जो डुई थे वो कहते थे कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो समस्त विषयों को, हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से क्या करें, को रिलेट करें। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट मेथड, योजना प्रणाली। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, तो ये दिया है किलपैट्रिक ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्ज़ाम में ये आता है, जिसमें भी मैंने देखा है टीचिंग के, ये लगभग में सभी एग्ज़ाम में आता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया है, तो ये जो जॉन डुई के शिष्य हैं किलपैट्रिक, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया था। इस प्रणाली में बच्चों के जीवन से संबंधित एक समस्या का चुनाव करते हैं। इस प्रोजेक्ट के चुनाव में बच्चों का योगदान रहता है। बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं प्रोजेक्ट को पूरा करने की विधि और मूल्यांकन के तथ्यों को लिखते हैं। तो बच्चा क्या करता है, प्रोजेक्ट मेथड में अपने लिए एक प्रोजेक्ट का चुनाव करता है और फिर उस प्रोजेक्ट में क्या करता है, अपना पूरा योगदान देता है, उसको बनाता है, स्वयं उस प्रोजेक्ट को क्या करता है, पूरा करता है, उसका मूल्यांकन और तथ्यों को लिखता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसने दिया, सबसे पहला तो किलपैट्रिक ने। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक ने दिया है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं, मगर कभी ना कभी हमें सफलता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले आप उसको खुद से, स्वयं से करना सीखें। अगर आप उसको खुद से करते हैं तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है डुई के अनुसार विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। डुई ने बोला है कि जो विद्यालय है वो समाज का एक क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, यानी प्रतिनिधि होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डुई स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो है ये किसने कहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने जॉन डुई के बारे में पूरा डिस्कस किया, जितना भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मैंने सभी चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।